ये मंगसिर की बग्वाल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। और यहाँ पर जो है पूरी गढ़वाली वेशभूषा में ये भैलू नृत्य घुमाया जा रहा है। और ये पूरा भैलू आज पूरा जो समर्पित है हमारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए। और महिलाओं का ही आज ये त्यौहार है, ये बग्वाल है। हर जगह महिलाओं को ही वरीयता दी जा रही है। महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें, ऐसा कुछ। दोस्तों, मैं अनिल सेमाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओमजी ब्लॉगर में। और आज ले चलता हूं आपको उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में, जहां पर चल रही है मंगसिर बग्वाल का प्रोग्राम। और दिखाएंगे आपको मंगसिर बग्वाल का एक एक जानकारी देंगे आपको यहाँ से। और यहाँ पर ये पिट्ठाग्राम का खेल खेला जा रहा है। आप देख रहे हो अनिल ओमजी ग्रुप। और आज अगर हम बात करें तो ये मंगसिर की बग्वाल है। और मंगसिर की बग्वाल का कुछ अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास देखा जाता है कि ये मंगसिर की बग्वाल जो विगत कई वर्षों से विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण बस विलुप्त होने का कारण क्या था, वो आधुनिकता थी। लेकिन अनगा फाउंडेशन के द्वारा इस बग्वाल को फिर जीवंत किया गया है। और 2007 से लगातार इस बग्वाल को कई गांवों में भी मनाया गया है। और आज की डेट में पूरा गांव इस बग्वाल को मनाता है। इसका जो इतिहास अगर देखा जाए तो ठीक उसी तरह है जिस प्रकार से भगवान श्री राम के द्वारा अत्याचारी रावण पर विजय करके, और जब वहाँ से वापस लौटे विजय करके, तो वहीं से फिर जो है दीपावली, यानी पूरे जो भारतवर्ष में है दीपों की दीपावली को मनाया जाता है। ठीक उसी तर्ज पे अगर मैं बात करूं तो ये जो मंगसिर की बग्वाल है, ये पूरा जो है वीर माधव सिंह भंडारी, जो कि महपति शाह टिहरी राजा के प्रमुख सेनापति थे। जैसे कि क्या कि तिब्बतियों ने जिस प्रकार से गढ़वालियों पर जो आक्रमण किया था, और उस आक्रमण में महपति शाह के द्वारा अपनी सेना को माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बतियों को भगाने के लिए भेजा गया था। तो माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बतियों की सेना का पूरा जो यहाँ पर छक्के उड़ा दिया था। और इसी विजय दिवस पर महपति शाह के द्वारा यह बग्वाल मनाया गया था। ठीक कार्तिक की बग्वाल जो दीपावली है, मेन दिवाली के बाद इसको 1 महीने बाद मनाया जाता है। और अनगा फाउंडेशन के द्वारा इस बग्वाल में, मंगसिर की बग्वाल में, चाहे वो पारंपरिक वेशभूषा हो या फिर गढ़ भोज हो या हमारी विलुप्त होती हुई परंपरा, हमारे जो बर्तन थे जो पहले हमारे परंपराओं के हिसाब से चलते थे, पूरा यहाँ पर जो गढ़ भोज यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर गढ़ भोज का यहाँ पर जो है स्वाद लिया जा रहा है। शुद्ध घी की यहाँ पर पकौड़ी है। और इसको कहते हैं यहाँ पर, ये पकौड़ी इसको कहा जाता है, जिसको कि साउथ इंडिया में इसको जो है बेड़ू मंदा भी कहा जाता है। मंडुए की रोटी है, मंडुए की रोटी के साथ वहाँ पर जो है मक्खन भी है। और अगर मैं बात करूँ इधर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे चटनी है। और इसमें ये देखा जाए पूरे हमारे यहाँ पर जो कुक है, इसको स्वाला कहते हैं, यानी जो पूरी है, पूरी का सेकंड रूप स्वाला है। ये स्टफ होता है। ये मंडुआ की रोटी है। मंडुआ की रोटी बहुत ही अपने आप में आरोग्य होती है और बॉडी के लिए और हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका और माखन का आपस में जब खाया जाए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। ये यहाँ पर गहत की दाल है। पथरी के लिए इसका जो सूप देखा जाता है, गहत की दाल है। ये मनजोई है। मनजोई इधर है। ये भी मनजोई है। ये दोनों मनजोई है। ये खीर है, ये झंगोरी खीर है। ये मनजोई है। इसमें मान डाला जाता है, जो स्टार्च होता है चावल का, उसका, और जो मट्ठा होता है उसका मिश्रण किया जाता है। और इसमें जो नमक मिर्च चला जाता है, इसको मनजोली, ये झंगोरी खीर। और ये चौंसा है। चौंसा यानी जो हमारे गहत होते हैं, भट्ट होते हैं, उसको पीस करके उसको ग्राइंड किया जाता है। और ये क्या कि जैसे सर्दियों में इसको लिया जाता है तो पूरा जो है बॉडी को वार्म करता है। ये कापली है, कंडाली का साग है, जिसको बिच्छू घास कहते हैं। इसका ये भी क्या है कि गर्म होता है, वार्म करता है बॉडी को। और ये अगर मैं बात करूं तो ये गहत की दाल है, जो भड्डू की दाल है। इसमें गहत भी दिया जाता है, जो कि स्टोन के लिए बहुत बढ़िया है। ये पुरोला का लाल भात है। आज के डेट में इसका जो प्राइस है 110 से 150 रुपए किलो ये जाता है। और बहुत अच्छा होता है, इसका स्टार्च होता है पूरा बड़े। यहाँ पे हमारे सब लोग यहाँ पर जो है इस गढ़ भोज को खाने का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और ये यहाँ पर सूप गहत का, ये गहत का सूप है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गहत का सूप है। और ये गहत का सूप स्टोन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब लेके चलते
ये पूरा किचन है। यहाँ पर हमारे सब गढ़वाल के शेफ़ है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ है। किस तरह से यहाँ पे जो है मोमो बनाया जा रहा है, मोमो भी यहाँ पे स्टफ बनाया जा रहा है। ये अपना जो काय के मोमो हैं, गहत के मोमो हैं, जो गहत के जो दाल होते हैं उसको इस पे स्टफ़ किया जा रहा है। और ये पूरी चटनी यहाँ पर बनाई जा रही है। और यहाँ पर अगर पीछे देखा जाए तो हमारे गढ़वाल के एग्जीक्यूटिव साहब है, ये फॉरेन रिटर्न है, लेकिन उन्होंने गढ़ भोज को मान्यता दी। ये पूरा गहत है, आटा है, इसको स्टफ़ किया जाएगा, तब जाके उसको कहते हैं गढ़वाल में स्वादा, यानी जो पूरी जिसको कहा जाता है। और जो ये है, इसको जरा उठाना भैया, ये वाला एक देना, ये इसको दाल की पकौड़ी कहा जाता है। और साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में इसको मेंदू बड़ा कहा जाता है, लेकिन हमारे गढ़वाल में इसको पकौड़ा कहा जाता है, दाल के पकौड़े बहुत चाव से। और इसको शुभ भी माना जाता है। और जब भी कोई हमारे शादी ब्याह होता है तो उसमें ये स्वादा और ये पकौड़ा एक दही की परोठी के साथ उसको बांधा जाता है, जो कि शुभ माना जाता है। ये पूरा आप किचन देख सकते हो। पूरा किचन यहाँ पर जो है गढ़वाली जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें ये कोदा है, जिसको मंडवा कहा जाता है, वो आटा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मंडवा और मक्खन, जो कोदे की रोटी होती है, मंडवा की रोटी है, उस और मक्खन का अपने आप में बहुत ही अलग ही फ्लेवर आता है। मंदिर के बगवाल में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विभिन्न प्रकार की पोशाकें यहाँ पर हमारी जो माताएं हैं, मातृशक्ति है, उनके द्वारा पहनाया जाता है। पूरा ये जो ड्रेसअप है, ये पूरा गंगा मंदिर समिति की ओर से यहाँ पर जो इस बगवाल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब। यहाँ पर जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं और आगे भी यहाँ पे मातृशक्तियाँ, उनका पहनावा कुछ अलग है। ये देख सकते हो आप, ये कौन सा है। अब इसके बाद जो कार्यक्रम है ये है रस्साकसी, और इसको गढ़वाली में कहा जाता है बर्त दौड़ो। अगर मैं मंगसिर की बगवाल के अगर मैं बात करूं तो अनगा फाउंडेशन के द्वारा 3 दिवसीय यह बगवाल मनाई जाती है। और इस बगवाल में क्या कि कल बाल बगवाल थी, यानी बच्चों के बगवाल थी, और अनगा फाउंडेशन ने जो ये सोचा था कि क्यों ना इस बगवाल को 3 दिन में जो इसको संपन्न किया जाए। इसका मतलब यही था कि बच्चों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और जो हमारी पारंपरिक खेल थे, जैसे पिट्ठाग्राम हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, लुक्का छुपी हो गया, मुर्गा झपट हो गया, ये सब पूरे यहाँ पर खेल जो है अनगा फाउंडेशन के द्वारा भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और ये इसका मतलब यही है कि जो हमारे पारंपरिक खेल थे, ये पूरे जो हमारी एक न्यू जनरेशन है, उस न्यू जनरेशन की जो न्यू जनरेशन है वो पूरी इन पारंपरिक खेलों को भूलती नज़र आ रही है। अब ये यहाँ पर ये रस्सा डाल दिया गया है, इसको बर्त तोड़ो कहा जाता है। और जितनी भी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के द्वारा आधी उधर रहेंगी और आधी इधर रहेंगी। जो जीता जाएगा, यहाँ पर निर्णायक मंडली हमारे गुर्जर लोग हैं, और इस निर्णायक में जो होगा उसको विजय घोषित किया जाएगा। और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अच्छा मंच है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में, आज की आधुनिकता को देखते हुए आज महिलाएं, उनका जो है महिला सशक्तिकरण जिसको कहा जाता है, भारत सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है। महिलाओं को आज जो है प्राथमिकता दी जा रही है प्रत्येक फील्ड में। और यही वजह है कि आज हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सर्वांगीण विकास करती जा रही है। और अभी ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर महिलाओं के द्वारा रस्साकसी होगा, गढ़वाली में इसको बर्त तोड़ो कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी महिलाएँ हैं, इनका वेशभूषा देख सकते हो आप, जो ये विलुप्त होती हुई जो हमारे गढ़वाल की जो ऑर्नामेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बुला कहा जाता है, इसको तिमड़िया कहा जाता है। बाद बाकी नथ और ये झुमके तो अभी है, लेकिन खगाड़ा बोलते इसको, कंठा, ये भी जो है विलुप्त की कगार पे। लेकिन माता जी ने पूरी आज जो है एक गढ़वाली जो वेशभूषा, जिसको कहते हैं पंखी, इसको जो है सर्दियों में ही पहना जाता है और ऊन से बनाया जाता है। और ये पागड़ा जो लगा रखा है ये वाला, ये पूरा जो ड्रेसअप है हमारी गढ़वाल की पहचान है। और गढ़वाल की जो माताएं हैं इनको पहनती थी, लेकिन ये भी पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, लेकिन इसको जीवंत किया गया है अनगा फाउंडेशन के द्वारा। तो अभी हम यहाँ पर पूरा जो है रामलीला मैदान में पूरा आप यहाँ पे जो है मंगसिर की बगवाल का आनंद ले सकते हो। और रात को यहाँ पर भैलू नृत्य होगा महिलाओं के द्वारा। यहाँ पर जो भैलू, जो हमारी मेन जो परंपरा है, जो बगवाल मनाई जाती है, ढोल बाजनों के साथ यहाँ पर जो है भैलू घुमाया जाता है। भैलू का मतलब होगा एक गट्ठर जो है चीड़ के जो छोटे छोटे बारीक लकड़ी की जाती है, उस पर दोनों तरफ आग लगाया जाता है और ढोल नगाड़ों की थाप पर जो उसको बजाया जाता है। तब तक देखते रहिए मंगसिर के बगवाल, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
पुनः आपका स्वागत है अनिल ओम जी ग्रुप में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारी परंपरा है, इसको कहते हैं खोली का गणेश। जब भी कोई मकान बनाया जाता था तो वहाँ पर जो है गणेश की मूर्ति लगाई जाती उतारी जाती थी और यहाँ से जो हमारा प्रवेश होता था, इसको भंकार कहते हैं गढ़वाली में, यानी वन टाइप ऑफ स्टोर है ये। और अगर मैं इस ताले की बात करूँ तो ये अंग्रेज था विल्सन, उसका ये ताला है। ऐसे ताला जो है भंकार में लगाई जाती थी। और जिस भैलू की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये वही भैलू है जिसमें क्या कि चीड़ की लकड़ी को यहाँ पर जो गट्ठा बना के इनके दोनों तरफ आग लगा के फिर उसको जो है घुमाया जाता है ढोल और नगारों की थाप पर, और ले चलते आपको। ये इसको कहते हैं परेड़ा, यानी कि इसमें जो है कालांतर में पहले मट्ठा लगाए जाते, क्योंकि लोगों की पूरी जीविका जो है पशुधन था और कृषि पर ही आधारित था। तो ये जब उसका दूध निकाला जाता तो इसी पे मट्ठा, मक्खन इत्यादि इसमें निकल जाता था। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर चावल, पाथा, ये दीपक दिया गया है। इसका कारण ये था कि जब जो हमारी एक हत्या होती थी और जो जगरोई होते थे, जगरोई इसके ऊपर जो है एक थाली रखता था और उसके ऊपर जो है वहाँ पर हत्या का जो उसके द्वारा जो गाया जाता था गायन, वो उसी पे होता था। इसको हम छोने कहते हैं, इसी से जो मथनी जिसको कहा जाता है हिंदी में। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी गढ़वाली वेशभूषा और हमारे जो पारंपरिक जो बर्तन हैं पहले। अब ले चलते हैं आपको इधर। इसको कहते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है फूच, ये फूच है। फूच का इसका मतलब ये था कि जब हमारे गढ़वाल की अगर मैं बात करूं तो उस समय इस पे जो है भड्डू या दाल या फिर उसमें रायता बनाया जाता था जब बारात होती थी। और इसको कहते हैं गढ़वाली में गिंजाला, यानी औसल इसको कहा जाता है। इससे जो है धान की कुटाई होती थी और ये पूरे जो है कोठार की सीढ़ी होती थी, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि जो स्टोर होता था वो कम से कम 3-4 बोरियों का धान उसमें रखा जाता था, उसको चढ़ने उतरने के लिए इस सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। ये घराट है जिसको आज के डेट में चक्की कहा जाता है, क्योंकि पहले पंचक्की हुआ करती थी और जो हमारे गेहूँ होते थे ऐसे घराट बनाया जाता था और पानी के प्रेशर से नीचे वो जो पत्थर है उस पर टकरा के फिर जो है उससे अभी भी प्रचलित में है, लेकिन अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर कुठार का है जिसको स्टोर कहा जाता है। जब भी हम, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा जो देश है वो जो है कृषि प्रधान देश था। अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल का पूरा अन्न धन इसी कुठार, ये पूरी सीढ़ी लगी हुई है और यहाँ से पूरा मोटा अनाज रखा जाता था। ये पूरा तमाम यहाँ पर गढ़वाल की पूरी जितने भी यहाँ पर पारंपरिक जितने भी ये फ़ोटो लगी हुई है, ये हमारे पूर्वज ऐसे दिखाई देते थे क्योंकि पूरे काम में बिजी रहते थे। आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे बुजुर्ग किस प्रकार से अपने खेत खलिहानों में काम करते थे, पूरे बिजी थे, कोई साधन नहीं था। लेकिन वो जीवन लौटना या लौटाना बड़ा टफ हो चुका है और ये पूरा उकेरा गया है। जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स वाले हैं, जो भी चित्रकार हैं, उनके द्वारा ये नथ थी, ये वहाँ पे बुलाग थी, ये मंगलहार था, ये श्रीकंठ है, ये सब लुप्त की ओर, क्योंकि आधुनिकता इतनी बढ़ चुकी है। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो गढ़वाल, भारतवर्ष के गढ़वाल में तो वेस्टर्न कल्चर को यानी पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज़्यादा उकेरा गया है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरले तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरले तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्ता तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। नमस्कार, मैं स्वाति नौटियाल, ग्राम थलन मंगलपुर से RCU गवर्नमेंट PG कॉलेज उत्तरकाशी की छात्रा। और अभी हाल ही में मैंने संसद भवन में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मुझे वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिस पर कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अपना उद्बोधन दिया। और भगवान बाबा काशी विश्वनाथ एवं माँ गंगा की कृपा से ही मुझे वहां पर
यह मौका मिला और आज हम सभी हमारी जो संस्कृति है हम देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर मंगसिर बग्वाल का आयोजन कर रहे हैं। आज आवश्यकता है अपनी संस्कृति से जुड़ने की, क्योंकि संस्कृति ही हमारी जड़ें हैं और जड़ें जितनी मजबूत होती हैं और उतना ही वह वृक्ष ऊपर चढ़ता जाता है। इसीलिए आज का जो युवा है उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी अपनी संस्कृति को जानें, अपनी संस्कृति को पहचानें कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इस संस्कृति को संजो कर रखा है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी अपनी संस्कृति को संजो कर रखें, तभी जाकर हम अपनी संस्कृति को विश्व भर में प्रसिद्ध कर सकते हैं। तो अभी आप ये मंगसिर के बग्वाल रामलीला मैदान उत्तरकाशी में देख रहे हो आप। यहाँ पे सभी महिलाएं हमारी जो है रासो नृत्य लगा रही है। और अगर मैं बात करूँ ये कोटी और पागड़े की और पंखी की, तो इसका यही मतलब है कि यहाँ का जो ये क्लाइमेट है और जो ये ऊपर जो हाई एल्टीट्यूड पे हमारी भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर ये पूरा जो है ताकि ये पूरी बॉडी को वार्म अप कर सके। और ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा एक ही वेशभूषा है। सर पे इसको डांठू कहा जाता है। ये हमारी गढ़वाल की बहुत बड़ी पहचान है और हमारी गढ़वाल इसी से ही देखी जाती है। आप देख सकते हो आपके जिस प्रकार से ये रासो नृत्य, जिस पर जो हमारा गढ़वाल का प्रसिद्ध नृत्य है यही रासो है। और इसी ढोल की थाप पे जो है यहाँ पर ये रासो नृत्य किया जाता है। ये पूरा यहाँ पे सर पे डांठू लगा रखा है, नीचे पूरी पंखी है, ऊपर से पागड़ा है। ये पूरा प्योर उलन होता है और इस उलन से ही पूरी बॉडी में गर्माहट होती है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये सर्दियों के लिए ही यहाँ पर पहना जाता है। पूरे प्योर भेड़ का ऊन का ये पूरा वस्त्र होता है। और इसीलिए यहाँ की जो महिलाएं हैं ज़्यादातर हाइट की वजह से छोटी होना या फिर जो है वार्म अप होना, ये मंगसिर की बग्वाल जो बीच में पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी, पुनः अनगा फाउंडेशन के द्वारा इसको जो है जीवंत दिया गया है। और यदि मैं बात करूं तो ये पूरा यहाँ पर पूरा घेरा देख रखे हैं, पूरा यहाँ पर जितने भी उत्तरकाशी की जो भी सम्मानित जनता है ये इस मेले को देखने के लिए यहाँ पर आई है। ये यहाँ पर बग्वाल के लिए आग जलाई जा रही है और इसी पे जो हमारे भैलू होता है, ये भैलू का अगर देखा जाए तो ये भैलू है। यहाँ पर ये चीड़ की लकड़ी इस पर लगा रखी है, ये पूरा तार है। और यही हमारी गढ़वाल की परंपरा है और यही गढ़वाल की हमारी एक जो पहचान है वो यही है कि आखिर ये भैलू या इसको वल्ला भी कहा जाता है। वल्ला या भैलू इसको अलग अलग जो है एक अपने डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है। अगर मैं इस मंगसिर के बग्वाल की मैं बात करूं तो ये ज़्यादातर हमारे टिहरी और उत्तरकाशी में मनाए जाने वाली बग्वाल है। लेकिन ये बग्वाल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी पूरी धरोहर जो खो चुकी थी इसको पुनः जीवित करना होता है। क्योंकि कई लोग ये मालूम नहीं कि मंगसिर की बग्वाल क्या है। ये पागड़ा, ये पंखी, ये नथ, ये सर पे लगा हुआ डांठू, इसका क्या मतलब है। पहले यहाँ पर जो एक पारंपरिक खेल हुआ करता था, पिट्ठाग्राम या गुल्ली डंडा या मुर्गा झपट या चोर पुलिस, इस प्रकार के जो खेल एक मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त की ओर था। वंस अगेन मैं थैंक्स करना चाहूँगा अनगा फाउंडेशन को। उन्होंने इस पूरी परंपरा को जीवंत एक नया जीवन दिया है। ये सब जितने भी यहाँ पर सफ़ेद कोट वाले हैं, यहाँ पे जो है हमारे नोटिया जी, उनियाल जी, परमार जी और जितने यहाँ पर भट्ट जी, जितने तमाम सफ़ेद कोट वाले जो इनकी एक ड्रेसअप है, इन्हीं के द्वारा ही आज हमारी पारंपरिक मंगसिर की बग्वाल, पारंपरिक खेल जो हमारे पिट्ठाग्राम, गुल्ली डंडा जो विलुप्त की ओर पहुँच चुके थे, इन्हीं के मदद के द्वारा आज यहाँ पर जो है ये दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है आग जलाई जा रही, बाकायदा मंत्रोपचार के द्वारा यहाँ पर जो है ये अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। और अग्नि प्रज्वलित जब ये पूरा जल जाएगा, ये पूरा जो है भैलू यहाँ पर और इसको जलाया जाएगा और जलाने के बाद इसको फिर घुमाया जाएगा। इसका घुमाने का इसका जो मुख्य कारण है, इसको आप जो है चारों तरफ घुमा सकते हैं और फिर टांगों के नीचे से इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। ये इसका थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन जो एक न्यू कमर है और जो नए लोग हैं इसको घुमाना नहीं जानते, इसको किस प्रकार से खेला जाए, इसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो एक मंजे हुए कलाकार है उनके द्वारा जो है इसको बहुत अच्छी तरह से जो है
घुमाया जा सकता है। यहाँ पर जो है रमेश भाई के द्वारा तेल डाला जा रहा है, बजाय अभी ये जलाया जाएगा। उसी पे भैलू ले चलते हैं ढोल की थाप की तरफ। सिंगा है ये बजाया जाता है। रणसिंगा का मतलब कि जब भी हमारे वीर योद्धा कहीं पे भी जाते थे तो इस रणसिंगा का प्रयोग किया जाता था। इससे दूर दूर तक आवाज आती है। आज की डेट की अगर बात की जाए तो पूरा इंटरनेट है। ये ढोल है पूरा पीतल का, तांबा का और चांदी का बनाया जाता है, लेकिन इसको साथ देने के लिए वहाँ पर उसको दमाव कहा जाता है। तो तीन चीज जो ढोल, दमाव और रणसिंगा, ये तीन चीज जो यहाँ की फेमस है और फेमस होने के बावजूद यहाँ पर जो है देखा जाता है। और सभी लोग यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया ढंग से नृत्य कर रही है। पूरा इसको रासू कहा जाता है। और इस प्रकार से एक महिला पूरी तरह से जो है इस मनोरंजन में तब्दील दे चुकी है। और ढोल की थाप पर सभी लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। वहाँ से पूरा म्यूजिक चल रहा है। सभी लोगों का यहाँ पर कैमरे ऑन हो चुके हैं और इस मंगसिर के बग्वाल को सभी लोग यहाँ पर जो है अपने कैमरों पे कैद करने की सोच रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर झूम रहे हैं। अब ये यहाँ पर पूजा टीका पिटाई की जा रही है। यहाँ पर जो है ये है। और ये आज की जो बग्वाल स्पेशल महिलाओं के लिए है, इसको महिला बग्वाल कहा जाता है। और महिला बग्वाल के होने के साथ साथ यहाँ पर जो है महिलाओं को ये घुमाना होगा और पूरी पंखी के साथ और पूरे पागड़ा वेशभूषा के साथ ये सभी लोग यहाँ पर इस भैलू को घुमाएंगे। अब देखना ये होगा कि थोड़ा वहाँ पर वो बंद किया जाए और ये ढोल की नृत्य पे जो है ढोल की थाप पर सभी लोग यहाँ पर जो है भैलू घुमाया जाएगा। इन्होंने भैलू ले आया और बड़ा थोड़ा ट्रिकी है, घुमाओ घुमाओ, ये बड़ा ट्रिकी होता है और ये चारों तरफ घुमाना होता है इस भैलू को। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी तरह से अभी शायद जला नहीं है, अभी जला नहीं है ये। और जब ये जल जाता है तो अगर लाइट बंद हो जाती है तो अंधेरे में इसकी दूर तक जो इसका जो उजाला है वो बहुत ही सुंदर लगता है और सुंदरता का प्रतीक दिखाई देता है। सभी लोग यहाँ पर जो है इस बग्वाल का यहाँ पर आनंद लेते हुए, और ये आज की जो बग्वाल अनगा फाउंडेशन के द्वारा स्पेशल महिलाओं के लिए रखी गई है। और मेरा सभी माताओं से निवेदन है कि इसको आराम से घुमाना है और दोनों तरफ से इस भैलू को जलाया जाता है। और ये देखो ममता रावत के पास चलिए आप, ममता रावत के द्वारा यहाँ पर जो है ये भैलू जलाया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पूरी तरह से यहाँ पर माताओं के द्वारा ये पूरा भैलू घुमाया जा रहा है। थोड़ा टफ होता है क्योंकि महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका यो स्थान दिया जा रहा है और सभी महिलाओं ने यहाँ पर पूरा अपना स्थान ले लिया। हर जगह महिलाएं हैं और अपना अपना यहाँ पर जगह सब लोगों ने ढूंढ ली है। ये सब लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं बड़े प्यार से भैलू घुमाया जा रहा है। थोड़ा चारों तरफ इधर भी देख सकते हो आप, ये पूरा चारों तरफ घुमाया जा रहा है। दोनों तरफ से भैलू पर आग लग चुकी है। हाँ, ये एक जो है सौहार्दपूर्ण एक दिया जाता है। उधर 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 थोड़ा ध्यान रखना, इधर आ जाओ, इधर उधर वो भी है, टकराना नहीं है ना, तो क्योंकि ये पूरी आग जो है आपके कपड़ों को भी जो है दिक्कत हो जाती है। और ये आग के साथ खेलना भी कहते हैं बड़ी जांबाजी वाली बात है। और जांबाज के साथ साथ यहाँ पर जो है भैलू घुमाया जा रहा है। ये भैलू चारों तरफ घुमाया जा रहा है पूरी तरह से देख सकते हो आप। सभी लोगों ने यहाँ पर पंखी या भैलू जो नृत्य है यहाँ पर किया जा रहा है और सभी लोग मगन है। मगन होने के वहाँ पे मत दिखा, अब इधर चलो। यहाँ पर जो है जो हमारे अनगा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है राघवेंद्र उनियाल जी, उनके द्वारा विशेष यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं भैलू को थोड़ी देर आराम से घुमाएं, प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और यहाँ पर जो है पूरी गढ़वाली वेशभूषा में ये भैलू नृत्य घुमाया जा रहा है। और ये पूरा भैलू आज पूरा जो समर्पित है हमारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए। और महिलाओं का ही आज ये त्यौहार है, ये बग्वाल है। हर जगह महिलाओं को ही वरीयता दी जा रही है। महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें, ऐसा कुछ ये अनगा फाउंडेशन के द्वारा ऐसा प्रयास है। शायद थोड़ा चोट लग गई है। यहाँ पर हमारे सभी जो है वॉलंटियर्स हैं, अगर किसी प्रकार की अगर कोई चोट लगती है तो यहाँ पर वॉलंटियर सब लोग खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया चारों तरफ यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे दीपक नोटिया जी है IND 24 के यहाँ पर जो संवाद आता है इनके द्वारा भी पूरी यहाँ पर कवर की जा रही है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये मंगसिर की बग्वाल आज यहाँ पर जो है बड़े धूमधाम और भैलू के साथ मनाई जा रही है। महिलाओं को आप देख सकते हो कि किस प्रकार से महिलाएं इस भैलू और इस मंगसिर की बग्वाल का आनंद ले रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं
ये मंगसिर की बगवाल, जैसे कि पहले वीडियो में कहा गया था कि माधव सिंह भंडारी जो 3 राजाओं के प्रमुख सेनापति थे, चाहे वो मैपति शाह बोलो, पृथ्वीपति शाह या रानी कर्णावती, उनके प्रमुख सेनापति थे। और जब तिब्बतियों ने हम गढ़वालियों पर आक्रमण किया है तो माधव सिंह भंडारी के इस नेतृत्व में तिब्बती सेनाओं को भगाया गया था और पुनः तिब्बतियों पर जो जिस प्रकार से उन पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया गया, उसकी खुशी में जब विजय हुआ, विजय करके आए, पूरी जीत करके जब वापस आए हैं, तो देखा गया था कि जो ये मंगसिर की बगवाल है, उनकी जीत की खुशी में उसको वापस लाया गया और उसी जीत की खुशी में यहाँ पर जो है मंगसिर की बगवाल को मनाया जा रहा है। और मंगसिर को बगवाल बनाने के बावजूद भी ये मंगसिर की बगवाल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ।